आप सबका मेरे YouTube चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे विल, वुड और शैल, शुड को। बाकी चार हम नीड, मस्ट, ऑट और यूज टू को कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विल को। प्योर फ्यूचर के लिए विल को यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए, इंटेंशन के लिए, विलिंगनेस के लिए और प्रॉमिस के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हम इनको अलग अलग कैसे कैसे किस किस जगह पर यूज करते हैं। विल शो सो मैनी एक्सप्रेशन, विल बहुत सारे एक्सप्रेशन को शो करता है। जैसे कि प्योर फ्यूचर के लिए यानी सिंपल, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जो टेंस को शो करने के लिए ऑक्सिलरी लगता है वो विल होता है। मिस्टर मसूद विल बी 50 ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे। मिस्टर मसूद अपने अगले बर्थडे पर कितने साल के हो जाएंगे? 50 साल के हो जाएंगे। द वेदर विल बी वार्म एंड ड्राई टुमारो। मौसम कल साफ और सूखा रहेगा। आवर प्रिंसिपल विल रिटायर ऑन जून 30। हमारी प्रिंसिपल 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सिंपल सेकेंड और थर्ड पर्सन थे जो फ्यूचर की बात हो रही थी, इसलिए उनके संग विल लगाया गया। एक्सप्रेशन ऑफ विल, अब देखिए वो तो सिंपल हो गया था कि प्योर फ्यूचर टेंस के लिए। अब हम विल के एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। इनके एक्सप्रेशंस कौन कौन से? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, जब हम किसी बात का पक्का इरादा कर लें। अब देखिए डिटर्मिनेशन आपका हो गया, इंटेंशन हो गया और विलिंगनेस हो गया। ये तीनों चीज़ें हम विल के द्वारा शो करते हैं। इन तीनों में जरा जरा सा अंतर है, यानी हमारी इच्छा क्या बनी? इरादा बना। इरादा क्या बना? दृढ़ निश्चय बन गया। तो सबसे पहले हम दृढ़ निश्चय की बात करते हैं। दृढ़ निश्चय में जब हम किसी बात का एकदम पक्का इरादा कर लेते हैं तो हम उसमें विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसके साथ विल का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर टेंस बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम यही विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ करते हैं तब हम उसको किस सेंस में लेते हैं? डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, इंटेंशन और प्रॉमिस के लिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन का देख रहे हैं। आई विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इवन इफ आई डोंट गेट द पार्टी टिकट। अब ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। भले पार्टी मुझे टिकट ना दे लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वी विल फाइट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। वी विल फाइंड आउट द ट्रूथ, हम सच का पता लगा कर रहेंगे। अब देखिए सब में क्या है? एक दृढ़ निश्चय है, एकदम पक्का इरादा है कि ये काम हमें करना ही करना है। अदर एक्सप्रेशंस ऑफ विल क्या है? विल शोज इंटेंशंस, विलिंगनेस और प्रॉमिस ऑल्सो। अब ये इंटेंशन भी शो करता है, विलिंगनेस भी शो करता है और प्रॉमिस भी। वी विल गो टू मसूरी इन समर वेकेशन। ये सिंपल सी बात है, एक इच्छा है यानी कि विलिंगनेस है कि हम समर वेकेशन में मसूरी जाएंगे। आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगा जितनी मैं कर सकता हूँ। ये क्या है? ये इरादा है, ये इंटेंशन है। आई विल वैकेट योर हाउस विद इन अ मंथ, मैं तुम्हारा घर 1 महीने के अंदर खाली कर दूंगा। ये दृढ़ निश्चय है और वादा भी है, प्रॉमिस भी है। भाई मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा घर 1 महीने में खाली कर दूंगा। अब यूजेज ऑफ विल, विल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यूज ऑफ विल इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पर्सन। जैसा कि मैंने पहले बताया, पर्सन के हिसाब से विल का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से होता है। व्हेन वी यूज विल विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इट शोज प्योर फ्यूचर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राम विल प्ले अ मैच टुमारो, सिंपल फ्यूचर है। शी विल बी 40 ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे, सिंपल फ्यूचर है। यू विल वॉश दीज क्लोथ, सिंपल फ्यूचर है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इसको सिंपल फ्यूचर की तरह यूज करते हैं। यूज ऑफ विल विथ फर्स्ट पर्सन, जैसा मैंने आपको बताया, जब ये फर्स्ट पर्सन के साथ आता है तो ये क्या करता है? ये एक्सप्रेशन को शो करता है। वो एक्सप्रेशन है डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, विलिंगनेस। विल इज यूज इंस्टेड ऑफ शैल। अब देखिए क्यों ऐसा होता है? ये क्यों मैंने कहा कि पर्सन वाइज हम सीखेंगे? क्योंकि जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के संग लगाते हैं तो सिंपल फ्यूचर होता है, लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं तो वो क्या शो करता है? वो विलिंगनेस शो करता है, वो इंटेंशन शो करता है, वो डिटर्मिनेशन शो करता है, वो प्रॉमिस शो करता है। वी विल गो टू आगरा, ये क्या है? ये सिंपल विलिंगनेस है। आई विल फाइट फॉर जस्टिस, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, ये इरादा है। आई विल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंडे, मैं तुम्हारी किताब अगले मंडे को वापस कर दूंगा, ये वादा है। तो आई और वी के साथ लगता है तो वो एक्सप्रेशन शो करता है, और अगर वो सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ लगता है तो वो सिंपल फ्यूचर होता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब आया वुड। वुड में क्या होता है? जनरली वुड इज पास्ट टेंस ऑफ विल। जनरली वुड क्या होता है? विल का पास्ट होता है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द
verb of principal clause is past tense, then the expression of will is reported speech will would. यानी कि जनरली ये किस में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है कि यानी रिपोर्ट जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आगे लिखा होता है, अगर वो पास्ट टेंस है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका टेंस है वो विल की जगह वुड हो जाएगा, अगर विल यूज हुआ है तो वो वुड हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। अगर अभी यहीं पे होता कि ही टेल्स मी तो हो जाता दैट ही विल हेल्प मी, वो मुझसे कहता है कि वो मेरी मदद करेगा। बट यहाँ पर क्या है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस है, टोल्ड, अतीत में कहा था, उसने अतीत में आपसे कहा था कि वो आपकी मदद करेगा, लेकिन जब उसने कहा था तब वो फ्यूचर में था कि करेगा, लेकिन अब तो वो पास्ट हो चुका है तो विल की जगह वुड हो जाएगा। द डिफिकल्टी वॉज दैट ही वुड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, समस्या क्या थी कि वो मेरी प्रपोजल पर अग्री नहीं हुआ होगा, उसी समय ये समस्या थी कि वो मेरे प्रपोजल पर एग्री नहीं हुआ था। आई प्रॉमिस्ड माई टीचर दैट आई वुड डिलीवर दैट अगेन, मैंने अपनी टीचर से वादा किया था कि मैं इसे दोबारा डिलीवर कर दूंगा, कोई चीज रही होगी डिलीवर करने को जो उसने अपनी टीचर से कहा था कर दूंगा, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका पास्ट था इसलिए सारे विल वुड में बदल गए। उसके बाद क्या होता है, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, कभी कभी हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, कृपया आप रिपोर्ट पढ़ देंगे। वुड यू पास द टी पॉट, कृपया आप टी पॉट पास कर देंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी फॉर गेटिंग अ टिकट, कृपया आप मेरी टिकट पाने में मदद कर देंगे। ये क्या चीज है, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने वुड लगाया। फ्रिक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग इन द पास्ट, कभी कभी हम अपने अतीत में होने वाले उन कामों के लिए जो हम कभी कभी करते थे उसके लिए भी हम वुड लगाते हैं, जैसे कि ऑन सैटरडेज आई वुड रन होम एज अर्ली एज पॉसिबल, सैटरडे को हम इतनी तेज घर भागते थे, जितनी तेज संभव हो सकता था हम घर भागते थे। क्या रीजन था नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि सैटरडेज को हम, यानी कभी कभी ओनली फॉर सैटरडे दिस इज ट्रू, कि वो भाग के घर पहुंचता था। आई वुड गो टू पिक्चर ऑन सम वीकेंड्स, कुछ वीकेंड्स पर हम पिक्चर जाया करते थे। समटाइम्स आवर टीचर वुड गेट एंग्री एंड वुड नॉट टीच अस, कभी कभी हमारे टीचर नाराज हो जाते थे और वो पढ़ाते नहीं थे। ये सारी चीजें कब होती थी, कभी कभी। तो जो फ्रिक्वेंटली कोई चीजें पास्ट में हुई होती थी उनके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब शैल इज यूज्ड टू शो प्योर फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ शैल जब लगता है तो वो केवल फ्यूचर को शो करता है। आई शैल रीच लखनऊ इन द मॉर्निंग बाय द ट्रेन, हम ट्रेन से सुबह लखनऊ पहुंच जाएंगे। वी शैल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वी शैल फाइंड द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, हम अस्पताल में डॉक्टर को ढूंढ लेंगे। ये सारे सिंपल से सेंटेंसेस हैं जिनके संग फ्यूचर को शो करने के लिए हमने शैल लगाया है। अदर यूजेस ऑफ शैल, टू शो प्रॉमिस, ऑर्डर और थ्रेट, शैल इज यूज्ड सेकंड और थर्ड पर्सन। अब आप देखिए, जब हमें प्रॉमिस, ऑर्डर और थ्रेट को शो करना होता है तो हम शैल का प्रयोग किसके संग करते हैं, तब हम शैल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। जैसे उसमें हमने विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन को शो करने के लिए किया था, उसी तरह हम इसमें शैल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए करेंगे। जैसे प्रॉमिस के लिए, यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, यानी चिल्ड्रन डे पर आप सबको मिठाई मिलेगी। यू शैल गेट योर आंसर बुक बैक टुमारो, आप कल अपने आंसर शीट प्राप्त कर लेंगे। ही शैल बी गिवन अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी, उसको वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, ये आपने उनको प्रॉमिस किया। अब अगर हमें ऑर्डर या थ्रेट करना हो, लाइक प्रॉमिस यूज ऑफ शैल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शोज ऑर्डर एंड थ्रेट ऑल्सो, प्रॉमिस की तरह ही जब हमें किसी को आज्ञा देनी हो या किसी को धमकी देनी हो तो भी हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट एंटर माई रूम अगेन, तुम दोबारा मेरे कमरे में नहीं आओगे, मेरे कमरे में कदम नहीं धरोगे। ही विल क्लीन द रूम, वो कमरा साफ करेगा। शी शैल बी पनिश फॉर हिज मिसकंडक्ट, वो अपने गलत व्यवहार के लिए सजा पाएगी। ये क्या हो गया, ये सारे ऑर्डर और थ्रेट हो गए। शुड पास्ट टेंस ऑफ शैल, शैल को हम शुड को हम शैल के पास्ट टेंस के रूप में भी यूज करते हैं। शुड शोज द पास्ट ऑफ शैल। इफ सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, देन शुड विल शो द पास्ट टेंस एक्सप्रेशन ऑफ शैल।
सेम उसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर शैल है तो वो शुड हो जाएगा, जैसे उसमें विल वुड हो गया था। एग्जाम्पल, आई सेड आई शैल रीच डेली इन द मॉर्निंग बाय दिस ट्रेन, आई सेड दैट आई शुड रीच डेली इन द मॉर्निंग बाय दैट ट्रेन, आई सेड वी शैल बी लेट इफ वी मिस द फर्स्ट बस, आई सेड दैट वी शुड बी लेट इफ वी मिस्ड द फर्स्ट बस। तो ये क्या हुआ, शैल का शुड पास्ट भी है। टू शो एडवाइस एंड सजेशन, लेकिन बहुत बार हम शुड का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी को राय देने के लिए भी करते हैं, एडवाइस देने के लिए करते हैं, सजेशन देने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड डू योर होमवर्क डेली, तुम्हें अपना होमवर्क रोज करना चाहिए, जिसके आखिर में चाहिए होता है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें समय पे सोना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, जितने भी इस प्रकार के चाहिए वाले एडवाइजेस हैं या सजेशंस हैं उन सब में शुड लगता है। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, दे शुड नॉट प्ले इन द सन, दे शुड सी द डॉक्टर एट वंस, वी शुड मीट नाउ। अब ये सारे क्या थे, ये सारे के सारे वो चीज़ें थी जो किसी से करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये कीजिए। इसके अलावा ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड इज यूज्ड टू शो ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस आल्सो। एग्जांपल, यू शुड हेल्प द पुअर, ये मॉरल ड्यूटी है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये हमारी मॉरल ड्यूटी, हमें टीचर की आदर करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहा मानना चाहिए। ये सारे क्या है, मॉरल ड्यूटीज़ हैं या ऑब्लिगेशंस हैं। इनके लिए भी ऑब्लिगेशन के लिए शुड नॉट लगा देंगे और ड्यूटीज़ के लिए केवल शुड लगा देंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी कि विल वुड और शैल शुड की। जनरली लोगों को लगता है कि विल और शैल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए दो ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस के साथ साथ ये इतने सारे एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को बहुत कायदे से सुनिए, बहुत कायदे से समझिए, चाहिए तो आप इसे सेव कर लीजिए और इनकी एक एक एक्सप्रेशंस को जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी स्पीकिंग में वो क्लैरिटी, वो फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। आपको अलग से इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इससे कुछ भी सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं सीखो समझो विद शिल्पी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।